इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मिस्त्री ने ग्रेनाइट पत्थर लगाया है। तो किस तरीके से लगाया है, बिल्कुल जिस तरीके से टाइल्स लगाते हैं ना उसी तरीके से ग्रेनाइट पत्थर लगाया है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल पूरा गुनिया किया था इसका। ठीक है, और जिस तरीके से टाइल्स के नीचे घोल बना के सीमेंट डालते हैं उसी तरीके से बिल्कुल घोल डाल के इसको लगाया था। तो शुरुआत में सबसे पहले इसका बेस बनाया था। ठीक है, इसका बेस बिल्कुल बराबर करके जितना ढाल करना है उतना बिल्कुल ठिया लगा के टाइल्स के जैसे, और उसके बाद बिल्कुल पूरा पैरों से इसको खींच के पूरा मसाला और बिल्कुल पूरा फंटी में किया है इसको। इसका बिल्कुल पूरा जितना भी मसाला इसके अंदर डाला गया है, पूरा कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे जान पूछ के उसको खींचा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल पूरा फंटी में कर दिया है। ठीक है, खींचने से क्या होता है कि मसाला बिल्कुल बैठ जाता है, वहाँ पे ठोस जगह हो जाता है। ठीक है, जिस तरीके से लेंटर डालते हैं ठोस करने के लिए, वाइब्रेटर चलाते हैं, उसी तरीके से पैरों से मसाला खींचते हैं तो वहाँ पे ठोस हो जाता है। और अगर पूरा का पूरा बेस बिल्कुल फंटी में बन जाता है, जिस तरीके से ठिया लगाते हैं बिल्कुल प्लेन। ठीक है, चारों ठिया अगर बिल्कुल बीच में कहीं भी आड़ा तिरछा ना हो, बिल्कुल ठिया के बराबर अगर मसाला डल जाता है। ठीक है, उसके बाद घोल बना के पत्थर लगाते हैं तो पत्थर नीचे से खाली नहीं रहता है, बिल्कुल पत्थर बिल्कुल पूरा बराबर बैठ जाता है। ठीक है, पूरा बराबर बैठ जाता है और इसमें मिस्त्री का समय बच जाता है। इसमें मिस्त्री का समय ऐसा बचता है कि कन्नियों से उसको फैलाता है, लेकिन इसको बिल्कुल पूरा एक बार फंटी में कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी छोड़ना है उतना छोड़ दिया है। ठीक है, पूरा बराबर नाप के जितना भी छोड़ना है उतना छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि टाइल्स दीवार में लगा हुआ है तो उसी के हिसाब से बिल्कुल इसको नाप के छोड़ दिया है। ठीक है, इधर गुनिया बना दिया है। ठीक है, क्योंकि गुनिया बनाना कहीं भी अगर कमरे में कहीं भी लगता है, गुनिया बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुनिया अगर नहीं बना, ठीक है, बराबर मात्रा में इसको नहीं किया तो उसके बाद जहाँ पे 1 फुट होगा वहाँ पे 3 फुट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा पत्थर रखने के बाद मिस्त्री ने इस तरीके से उसके बीच में कटर मशीन चला दिया है। ठीक है, कटर मशीन चला दिया, जहाँ जहाँ गैप होगा एक बार इसके अंदर 2 बार मशीन चल जाएगा तो जो गैप होगा ना वो बिल्कुल गैप बिल्कुल सट जाएगा, पता चलेगा उसके अंदर। आप चाहे कितना ही इसके अंदर मशीन चला दीजिए, ग्रेनाइट के पत्थर के अंदर जॉइंट दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल जो भी गैप होगा ना वो उसके अंदर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक बात भी है कि ग्रेनाइट पत्थर के अंदर अच्छा ब्लेड होना बहुत जरूरी है। अच्छा ब्लेड होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर ब्लेड लगाया गया है, जो डायमंड ब्लेड होता है जो टाइल्स के लिए यूज करते हैं ना, वो वाला ब्लेड लगाया गया है। तो बिल्कुल ब्लेड उसके अंदर कहीं ना कहीं हो जाता है, पत्थर जब कटता है मशीन, कटर मशीन से चलता है। ठीक है, तो बिल्कुल बराबर दिखाई नहीं देता है कि वहाँ पे पत्थर ऊपर का निकला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल पूरा खलासी मार के और इसको बिल्कुल मिस्त्री ने इसको बराबर कर दिया। ठीक है, अब इसको मिस्त्री ने बिल्कुल जिस तरीके से टाइल्स लगाते हैं उसी तरीके से पक्का किया है इसको। बिल्कुल अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, आपकी ज़िंदगी में काम पड़ता है तो जरूर देखना कि इस तरीके से क्या हो सकता है। पत्थर लगाने का मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पत्थर लाना सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, पत्थर लाना बड़ी चीज़ नहीं है, अगर पत्थर लगाना जो हो जाता है वो सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। इसलिए जानना कि पत्थर कैसे लगाया जाता है, यहाँ पे मिस्त्री ने किस तरीके से लगाया है बिल्कुल। ठीक है, आप जान सकते हो कन्नियों से पत्थर लगता है तो वो उसके अंदर ठोसता आती है कि जो इस तरीके से लगता है उसके अंदर ठोसता आती है। ठीक है, ये पत्थर ठीक है बिल्कुल ठोक के बिल्कुल मिस्त्री बिल्कुल बराबर कर देगा। पहले जैसे जिस तरीके से पत्थर रखे हुए हैं, ठीक है, बराबर बिल्कुल बराबर बेस बना हुआ है तो पत्थर भी बराबर है बिल्कुल। ठीक है, उसी तरीके से बराबर करता हुआ चला जाएगा। तो मिस्त्री ने इसका घोल बनाया है, उसके अंदर डॉक्टर फिक्स्ड डाल के पानी डाल के, ठीक है, जिस तरीके से टाइल्सों के लिए बनाते हैं, और बिल्कुल पतला पतला इसके ऊपर, ज़्यादा बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए घोल, सब बिल्कुल पूरा हर जगह बिल्कुल सीमेंट होना चाहिए उसका। तो बिल्कुल जब पत्थर बैठालते हैं इस पर लेबर मिस्त्री तो उसके बाद पत्थर बिल्कुल पूरा बैठ जाता है। आप ये खुद एक्सपीरियंस करके देख लेना, ऐसी चीज़ आप खुद दिमाग में ऐसा सोच लेना कि जब पत्थर इस तरीके से टाइल्सों के जैसा लगता है और नीचे का बेस बन जाता है और घोल डाल के इस तरीके से पत्थर बैठा दिया जाता है तो पत्थर नीचे बिल्कुल खाली रहता नहीं है, पत्थर नीचे खाली नहीं रहता है। अगर मिस्त्री जो लगाता है, मिस्त्री लेबर पत्थर, अगर शुरुआत से उसने नहीं सोचा कि मुझे सही काम करना है, ठीक है, मुझे सही काम करना है, नहीं सोचा तो उसके बाद वो काम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा हो जाता है। अगर उसने सोचा कि मुझे सही काम करना है तब भी खाली रह जाएगा, लेकिन वो सोचेगा कि मुझे बिल्कुल सही काम करना है, उसके अंदर अपना चाहे कितना ही मेहनत करनी पड़े, मुझे सही काम करना है, तो बिल्कुल सही काम होता है, वो सही काम होता है। इसलिए कभी अगर पत्थर लगता है तो आपको ज़रूर परख करना है कि जिस तरीके से कन्नियों से पत्थर लगाते हैं धागा बांध के, उसमें क्या अंतर होता है, और इस तरीके से लगाते हैं तो इसके अंदर क्या अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि पत्थर लाना सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, पत्थर लगाना सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल मिस्त्री जितना भी पहले से पत्थर रखा हुआ है उसी की बराबर कर देगा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका हो जाता है। इसके अंदर मेहनत तो लगती है, चाहे कितना ही आसानी से काम करो,
ठीक है, कितना ही आसान तरीका ढूंढ लो, इसके अंदर मेहनत लगती है, लेकिन आसान से भी आसान ऐसा तरीका हो जाता है तो उसके अंदर कम मेहनत आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से जितना भी घोल इसके अंदर लगा है सब में बिल्कुल डॉक्टर फिक्सेट इसके अंदर डाला है। डॉक्टर फिक्सेट अगर कहीं पे डल जाता है नीचे पत्थर के अंदर, अगर नीचे से डल जाएगा तो ऊपर से जो पानी नीचे जाएगा ना, वो पानी नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ऊपर आएगा पानी। ठीक है, और बिल्कुल लेकिन घोल कहीं भी अगर डलता है ना तो घोल बिल्कुल पूरा जगह होना चाहिए। पानी की मात्रा, सीमेंट की मात्रा, वहाँ पे डॉक्टर फिक्सेट की मात्रा हर जगह होगी ना, तो उसके बाद पानी अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, जाएगा नहीं पानी। फिर उसके बाद पत्थर लग जाएगा ना तो बिल्कुल हम मुक्त हो जाएंगे। अगर ऊपर से पानी गया, अगर मिस्त्री लेबर ने अगर बनते वक्त मकान अगर सही तरीका से ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है, तो उसके बाद फिर पानी जाने के चांस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाता है ना तो उसके बाद फिर पानी जाता नहीं है। ठीक है, ये गारंटी नहीं है जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर सही तरीका से जानबूझ के करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद नहीं जाएगा। ठीक है, फिर तो उसके बाद चाहे कितना ही अच्छे से कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, अगर गलती हो ना हो, ठीक है, तो इंसान से हो ही जाती है, इंसान से हो ही जाती है। लेकिन सोचेगा कि मुझे गलती नहीं करना है, बिल्कुल सही काम करना है, बिल्कुल सही काम करना है, तो बिल्कुल सही काम होगा, बिल्कुल सही काम होगा, ये सत्य बात है। ठीक है, इसी तरीके से मिस्त्री ने बिल्कुल पूरा जितना भी पत्थर है ना इसी तरीके से लगाया है, इसी तरीके से। ठीक है, जब ग्रेनाइट पत्थर लगता है ना तो इस पर घिसाई नहीं होती है, घिसाई नहीं होती है। जब मिस्त्री लेबर इसको लगाता है, लगाते वक्त ही जितना ऊपर नीचे सही तरीका से कर लेगा बिल्कुल, उसके बाद उतना ही इसके अंदर निखर के काम आता है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल पूरा लगाया ये पत्थर। ठीक है, इस तरीके से अगर आपकी ज़िंदगी में काम पड़ता है तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो जरूर करना इस तरीके से। ठीक है, जरूर करना इस तरीके से। ठीक है, अगर इस तरीके से काम होगा ना तो कहीं पे छत पे या नीचे पार्किंग में भी अगर इस तरीके से काम होता है ना तो बिल्कुल कहीं भी पत्थर बिल्कुल बैठ नहीं सकता है। पत्थर मैं आपको बताऊं बैठ नहीं सकता है। अगर रोड़ी नीचे डल जाए, पूरा जाल बन के, पूरा मिट्टी सिट्टी में पूरा पानी डाल के अगर इस तरीके से पत्थर लग जाए पूरा घास के, तो उसके ऊपर अगर आप गाड़ी रख सकते हो, बोलेरो स्कॉर्पियो आप रख सकते हो, उसके ऊपर पत्थर बिल्कुल बैठ नहीं सकता है। लेकिन कुछ पत्थर अभी पार्किंग में जो लगते हैं ना, सबसे ज़्यादा बिल्डरों के काम ऐसे होते हैं कि धंस जाते हैं, उनके काम जल्दीबाजी के होते हैं। ठीक है, पैसे कमाने के काम होते हैं तो वो पत्थर बैठ जाते हैं। लेकिन खुद जो मकान मालिक काम करवाते हैं, ठीक है, पैसा दे के, पैसा खर्च करके, ठीक है, वो उनके सही तरीका से मिस्त्री लगा देते हैं और फिर उसके बाद वो पत्थर बैठता नहीं। लेकिन नीचे से बेस होना बहुत जरूरी है, शुरुआत से काम करना। अगर कोई मार्बल पत्थर मिस्त्री अगर सही तरीका से कर देगा और नीचे से सही तरीका से नहीं बना होगा तो नीचे बैठेगा ही, चाहे कितना ही उसके अंदर चाहे कुछ भी कर दे वो बैठ जाएगा। शुरुआत से काम होना, अच्छे से होना बहुत जरूरी है इसके अंदर। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। अगर आपकी ज़िंदगी में काम पड़ता है, ठीक है, अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई हो, कुछ इस लाइन में आप रहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो या कुछ आपको इसके बारे में कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आपको कमेंट का आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि जो आदमी इस लाइन में रहता है, कोई भी लाइन में रहता है, उसको जानना है तो अपना समय देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अंदर दिमाग में डालना होगा। ठीक है, लोगों से चीटिंग करनी होगी। ठीक है, लोगों के सामने जाना होगा, वो काम करना होगा, तब होगा। आपके अकेले बैठे रहने से, ठीक है, खाली देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिग्री तो सब लोग रख लेते हैं, इतनी डिग्री है लोगों के पास, लेकिन उन्होंने उन डिग्रियों का क्या काम किया है? ठीक है, कुछ भी काम नहीं किया है। कुछ वो यही कहते रहते हैं कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन डिग्रियों की इतनी कीमत है कि वो आदमी अगर उसके अंदर उन शब्दों के अंदर घुस जाता है, ठीक है, उसके अंदर योग्यता होना बहुत जरूरी है, उस काम को करना बहुत जरूरी है, उस काम के बारे में बहुत सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी कामयाबी होती है उस काम के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, उसके बाद फिर मिलूंगा जब मेरे पास टाइम होगा।